की दूसरी प्रतिष्ठान गोविंदम स्वीट एवं रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन संपन्न। आपको बताते चले कि वाराणसी के चौका घाट क्षेत्र में गोविंद स्वीट्स के दूसरे प्रतिष्ठान गोविंदम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ गुरु महाराज परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के शिष्य नारद महाराज जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बिहार राज्य के पूर्व विधायक बदन यादव पहलवान सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए अधिष्ठान के अधिष्ठाता अशोक यादव ने बताया कि हमारे इस प्रतिष्ठान में शुद्ध देसी घी से निर्मित पारंपरिक व आधुनिक मिठाइयों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। साथ ही काशी की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से अशोक यादव, संजय यादव, आशुतोष यादव, भीष्म नारायण यादव आदि लोग उपस्थित थे। गोविंदम स्वीट्स और रेस्टोरेंट का शुभारंभ आपके द्वारा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? गोविंद स्वीट हाउस का यहाँ पर शुभारंभ द्वितीय प्रतिष्ठान का, इससे लोगों को मिठास मिलेगा। यहाँ से जो मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए यहाँ से मिठास मिलेगा, किंतु जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें मिठास चाहिए। सद्गुरु के ऐसे संतों का दर्शन, शरण, सानिध्य, उनके द्वारा हमें कवन घर चटियो रे भाई तोहरा आवागमन मिट जाई। उस शाश्वत घर की खोज के लिए हमें ऐसे संतों का अनुसरण करना होगा, उनका आशीर्वाद लेकर के, और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर जब हम चलेंगे तभी हम उस वास्तविक मिठास को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से हम मानव तन मिला है, देव दुर्लभ है किंतु है नश्वर, और उसकी हम मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अहर्निश ईश्वर चिंतन करते रहें, सन्मार्ग पर चलें, तभी हम जीवन में सही मिठास प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गीता में, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार स्वयं करे, अपने उद्धार की रास्ता अपनाए, और वह मार्ग हमें संतों के द्वारा मिलेगा, क्योंकि मनुष्य कर्मों का निर्माता है। यदि हमसे शुभ कर्म करते बन गया तो हम शुभ की ओर अग्रसर हो जाते हैं, उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और यदि अवनति की ओर अग्रसर होते हैं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है, जो बारंबार अनंत योनियों का कारण बनता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए मानव जीवन की यही सच्ची सार्थकता है। महाराज जी, अभी हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। उनका कहना है कि रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं है, उसको होलिका में जला देना चाहिए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? गलत है, उसकी सही व्याख्या संत महापुरुष ही बता सकते हैं, मौर्य जी क्या बताएंगे। इसलिए उसकी सच्ची व्याख्या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से रामचरितमानस यह साधन ग्रंथ है। हम जब गहराई से उसे अध्ययन करेंगे तभी हम जितना उसका वास्तविक अर्थ है, शूद्र अल्पज्ञ से है, शूद्र जिस दिन से भजन में हम प्रवृत्त होते हैं, कर्म तत्पर चलना आरंभ करते हैं, उस तरह, और जहाँ विधि पकड़ में आ गई तो वैसे साधना जहाँ आगे हमारा और आगे बढ़ा, सौर एक स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव, प्रकृति के संघर्ष से झेलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का कर्ता हो जाता है। और जहाँ साधना हमारा और आगे बढ़ा तो समदम नियम, अनुभवी उपलब्धि, इष्ट के निर्देशन में चलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का करता है। इस तरह से महापुरुषों ने इस साधन पथ को 4 भागों में बांटा है, न कि बाहरी जात पात। ये तो अपना लोग कोई स्वार्थ बस कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, किंतु हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। भगवान कृष्ण का कथन है कि मनुष्य ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, यह मनुष्य हमारा विशुद्ध सनातन अंश है। जब यह भावना सबके अंदर आ जाएगी तो सब में जो वैमनस्य, ईर्ष्या, देश, तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं वह स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कथन है कि गीता के उपदेश को
यदि जनमानस तक पहुंचा दिया जाए, महल से लेकर झोपड़ी से लेकर महलों तक, तो सब में एक भाव आ जाएगा और जो आपस में लोग नीच, छुआछूत, जात पात का भेदभाव रखते हैं, यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमारे शास्त्र में एक जाति पाति का कोई भेद नहीं है। मनुष्य दो ही भूत, मनुष्य केवल दो और आशु, जो हम दैवी संपत्ति के तहत देवता हैं और हम उस मार्ग को छोड़ अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वह असुर है। इसलिए सदैव ऐसे महापुरुषों से हमें इस साधन पथ को समझना